विपिन, दोबारा कार्रवाई शुरू हुई, वो भी हंगामे की भेंट चढ़ती हुई नजर आई। आज आखिरी दिन है, इतना छोटा सत्र है और उसमें भी हंगामे हो रहे हैं। आखिर कैसे होंगे तमाम विधायी कार्य? जी देखिए आसिया, आज आखिरी दिन है झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र का और जिस तरह से नियोजन नीति को लेकर आज सदन के अंदर से लेकर सदन के बाहर तक जो मुद्दा उठा, पक्ष विपक्ष में एक तकरार देखने को मिली। मुख्यमंत्री तक ने खुद कहा कि पूर्व की सरकार की गलत निर्णयों का के लिए अभी की सरकार को भुक्तभोगी बनना पड़ रहा है। तो इसमें क्या कुछ निर्णय होगा सरकार का, ये सरकार इस पर विचार करेगी। तो जिस तरह से अंतिम दिन है, लगातार नियोजन नीति पर विरोध विपक्ष का हो रहा, तो इस मसले पर हम बात करते हैं। आसिया, हमारे साथ खुद बीजेपी विधायक नवीन जायसवाल भी हैं। नवीन जी, आखिर इतना विरोध क्यों? देखिए, जेएमएम और कांग्रेस की सरकार 5 लाख सालाना नौकरी देने की बात पर सत्ता पर काबिज हुई। 32 के खतियान को लागू करेंगे, इस पर काबिज हुई। जब 1985 को नहीं बचा पा रहे हैं और 32 की बात करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि कथनी और करनी में अंतर है। आज उच्च न्यायालय ने जो आदेश पारित किया, हम सभी जानते हैं कि 5th शेड्यूल के अंदर रिजर्व्ड जिला के रूप में 13 जिला उसमें है। जब वहां पर मुखिया पद आरक्षित है और आप यहां के नौजवानों के भविष्य के साथ जिस तरह से हाईकोर्ट में सरकार को अपनी बात को, अपनी पक्ष को रखना था, उन्होंने उसमें गंभीरता नहीं दिखाई। उसका परिणाम ये रहा कि हाईकोर्ट के उच्च न्यायालय में जो सरकार का पक्ष जाना चाहिए था, उसके अभाव में आज 10,000 नौजवान का परिवार कल रात से खाना नहीं बन रहा है। जो नौजवान मेहनत करके, पढ़ के नौकरी पाए, शादी किए, ब्याह किए, परिवार लिए, लोन लिए, आज उनका 3 साल के बाद जीवन अधर पर लटका हुआ है। यही बात सहायक पुलिसकर्मी पे रही। लेकिन नवीन जी, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने सदन के अंदर कहा कि पूर्व की सरकार की गलतियों का खामियाजा इन बच्चों को भुगतना पड़ा और अब की सरकार के माथे में तमाम ठीकरा फूट रहा है। देखिए, पूर्व की सरकार ने नौकरी देने का काम किया, नौकरी छीनने का काम नहीं किया। आप अभी सरकार में हैं, मुख्यमंत्री में हैं। कल जब लैंड म्यूटेशन बिल की बात आई तो हमारे आलमगीर आलम साहब, माननीय मंत्री जी ने कहा कि गलती से पास हो गया कैबिनेट में। 10,000 नौजवानों की बात आई, टीचर की रोजगार की समस्या को लेकर उनके भविष्य पर जब उनको सदन में बात रखना था, उन्होंने ये नहीं कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी, सरकार नौजवानों के भविष्य को बचाएगी, सरकार 5th शेड्यूल के अंदर जो अधिकार है उस पे उसका अध्ययन करके उनके नौकरी को सुरक्षित रखने का काम करेगी। सरकार, वर्तमान सरकार केवल दोषारोपण कर रही है कि रघुवर सरकार के गलतियों का खामियाजा ये है। रघुवर सरकार ने गलती किया यहाँ के नौजवानों को रोजगार देने का। रघुवर सरकार ने सवाल उठाया है हाईकोर्ट ने कि एक ही राज्य में 13 जिले आरक्षित हो, 11 जिले जो अनारक्षित हो, ऐसा गलत ये निर्णय हुआ है। झारखंड आदिवासी बाहुल क्षेत्र है और झारखंड में 5th शेड्यूल लागू है और राज्य और देश में ये मामला नहीं है। तो यहाँ पर जिस तरह से मुखिया का पद, अगर एक परिवार भी अगर वहां पर हमारा आदिवासी भाई है तो मुखिया के लिए वही ऑथराइज्ड है लड़ने के लिए। और यहाँ पर जब नौकरी की बात होती है तो नौकरी में 3rd ग्रेड 4th ग्रेड पे सरकार ने जो नियमावली बनाई, पूरे कानून विशेषज्ञों की राय विचार के बाद, कोई कानून ऐसे नहीं होता है, और कानून बना तो जहां कमी थी, जिस बात को सरकार को पक्ष को रखना था कोर्ट के अंदर, उन्होंने नहीं रखा और इसका परिणाम आज 10,000 परिवार रोड पर आ गया। ये थे बीजेपी के विधायक नवीन जायसवाल, जिन्होंने बताया कि आखिर विरोध क्यों हो रहा है नियोजन नीति में। इनका कहना है कि सरकार ने सही तरीके से झारखंड हाई कोर्ट में अपना पक्ष नहीं रखा। कई तर्क दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि सरकार अगर उस ओर फोकस करती तो शायद ये नौबत नहीं आता। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस पर विचार किया जाएगा कि आने वाले समय में सरकार का स्टैंड क्या होगा, इसकी समीक्षा की जाएगी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि प्रश्नकाल आज भी बाधित रहा और जिस तरह से बीजेपी जो है नियोजन नीति को लेकर सरकार को घेर रही है, वेल तक में आके लगातार
लगातार प्रदर्शन हुआ। तो अब ये माना जा रहा है कि दूसरे हाफ में जब जो 4 बिल पे चर्चा होगी, उसके बाद कोरोना पर भी एक विशेष चर्चा होनी है और प्राइवेट बिल भी लाया जाना है, तो शायद उस वक्त स्थिति थोड़ी सामान्य हो और सदन में कोरोना जैसे मुद्दे पर चर्चा हो सके। चलिए, शुक्रिया विपिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो एक बार फिर से हंगामा हुआ सदन में और कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। हालांकि 4 बिल पर चर्चा होनी है, इसके बाद कोरोना पर भी विशेष चर्चा होनी है। उस वक्त उम्मीद की जा रही कि यहां पर सामान्य तरीके से सदन की कार्यवाही चलेगी और विपक्षी विधायक शांत होकर इस कार्रवाई में भाग लेंगे। नियोजन नीति को लेकर ये पूरा बवाल क्या विपक्ष का कहना है कि कोर्ट में सरकार ने अपना सही तरीके से पक्ष नहीं रखा, जिसकी वजह से तमाम नियुक्तियां रद्द हुई हैं।